तो आइए अब हम समझते हैं स्थिति सेट और भूमिका सेट को, स्टेटस सेट एंड रूल सेट को। अभी इससे पहले मैं आपको आदर्श भूमिका और एक्चुअल भूमिका, वास्तविक भूमिका के बारे में बताया। अब वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे स्थिति सेट, भूमिका सेट, ये कई बार नेट के पीसीएस के एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको भूमिका दूरी, भूमिका द्वंद्व भी पढ़ाऊँगा, बहुविध भूमिका, क्योंकि ये कई बार नेट में पीसीएस में पूछा जाता है और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गलती से, थोड़े से कन्फ्यूजन में प्रश्न गलत करके आते हैं। तो अब हम समझेंगे स्थिति सेट को और उसके अनुसार भूमिका क्या है। देखिए, ये सर्वप्रथम आप जाने, ये मर्टन ने दिया था, आर.के. मर्टन ने स्थिति सेट। स्थिति आपको मैंने बताया, जो आपकी परिस्थिति है, आपका पद है, उसको हम कहते हैं स्थिति, स्टेटस। तो स्टेटस सेट का मतलब होता है परिस्थिति समुच्चय और रोल सेट का मतलब होता है भूमिका समुच्चय। तो आप देखिए, स्थिति सेट, आप अगर एक शिक्षक हैं, मान लीजिए अगर एक शिक्षक हैं, तो वो तो उसका पद हो गया। वो शिक्षक अपने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वहाँ कैसी भूमिका निभाता है, वो उसकी भूमिका कोई। छात्रों के मध्य वो कैसे हैं, क्या वो अपने छात्रों को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, उनके जिज्ञासाओं को शांत कर पाते हैं, उनके प्रश्नों को उत्तर दे पाते हैं सही से, और उनके कुछ आने वाले टाइम पे कुछ सुझाव या और उत्तरोत्तर उनके मानसिक स्तर में वो गतिशील दक्षता ला पाते हैं, गतिशील कर पाते हैं उनके मस्तिष्क को। ये उनके कार्यशैली पर डिपेंड करता है, उनकी भूमिका पर डिपेंड करता है। मान के चलिए कोई शिक्षक है और वो शिक्षक मेरा मित्र है और वो अपने घर में एक तरफ तो पुत्र है, एक तरफ वो मैथ का टीचर है, गणित का शिक्षक है, और एक तरफ वो अपने घर में पुत्र भी है। तो देखिए, ये तो उसके 3 पद हो गए, शिक्षक, गणित का शिक्षक, पुत्र, घर में वो पुत्र है, और मित्रों मंडली में वो अपना दोस्तों का दोस्त है। अब आप देखते होंगे, अगर कई शिक्षक आप सुनते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बिंद्रा का, तो बहुत अच्छा वो बनाते हैं क्योंकि मोटिवेट करते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि वो टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत अच्छी धावक है, वो बहुत अच्छे लिखते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित होते हैं, तो वो अच्छा, अपना सबसे अच्छा कर रहा है, अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से प्ले कर रहा है, तो वो उसका रोल है। लेकिन उसका इस पद क्या है, उस पद के अनुरूप वो जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम समुच्चय, मतलब आपकी कई सारी भूमिकाएं हो जाती हैं और कई सारे आपके पद भी हो जाते हैं। एक शिक्षक के नाते मैं शिक्षक हूँ, दोस्त के नाते मैं दोस्त हूँ, घर में मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, और कल के विवाह उपरांत आप लोग भी किसी के अगर बच्चों को जन्म देने के बाद आप पिता भी हो जाते हैं। तो वही देखिए, आपकी भूमिकाएं भी कितनी हो जाती हैं और आपके पद भी कितने हो जाते हैं। वही है स्थिति समुच्चय और भूमिका समुच्चय, जिसको स्टेटस सेट कहा है आर.के. मर्टन ने, और रोल सेट कहा है। अब देखिए, एक शिक्षक है, उसका शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार है, अपने प्रशासकों के साथ कैसा व्यवहार है, और कभी वो खुद शिक्षक प्रिंसिपल बन गया, अगर वो पढ़ाना चाह रहे तो उसका अपने शिक्षकों के साथ कैसा गठजोड़ है, कैसा तालमेल है, ये उसकी भूमिका पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर एक पिता है, देखिए व्यक्ति एक ही है, वो शिक्षक है कॉलेज में, घर में वो पिता है। अब उसका पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, पत्नी के साथ और ससुर के साथ कैसा व्यवहार है, और अगर वो खुद ससुर है तो अपनी बहू के साथ उसका कैसा व्यवहार है। वही अगर एक पुजारी है तो पुरोहितों के में वो अपने, क्योंकि आप जानते हैं पुरोहित समाज में भी ब्राह्मणों का वर्ग होता है जो पूजा में आपका पिंडदान से लेकर आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में वो काम आते हैं। तो वो भी कई बार आपके पाठ लेते हैं। तो उन पंडितों में भी आप देखते हैं, कोई पंडित जो ज़्यादा अच्छा मंत्रोच्चारण करता है, शुद्ध, और जो अपने नियमों में चलता है, हम उसको पसंद करते हैं। तो वो पुरोहितों में, अपने पुरोहित समाज में कैसा प्रसिद्ध है, और वो अपने यजमानों में कितना प्रसिद्ध है। तो ये तो उसके स्टेटस हो गए। एक ही व्यक्ति के इतने स्टेटस हो सकते हैं, इतनी परिस्थितियाँ, इतने पद हो सकते हैं, और उस व्यक्ति की इतनी सारी भूमिकाएं भी हो सकती हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने देख लिया, शिक्षक का, पिता का, पुजारी का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, स्टेटस समुच्चय, आप एक व्यक्ति के साथ साथ एक पद पे रहते के साथ आप फिर दूसरे पद में होते हैं, तीसरे पद में होते हैं, अगले ही क्षण आप चौथे पद में होते हैं। वहीं आपकी भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। तो आपसे जो अपेक्षाएं की जाती है, आप उस भूमिका में कितना खरा उतरते हैं, ये आपकी भूमिका और आपके कर्तव्य पर
डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे स्थिति समुच्चय को और भूमिका समुच्चय को। इसके बाद अगले जो टॉपिक होंगे वो हम इसके अन्य पहलू जो भूमिका दूरी और भूमिका द्वंद्व से हम लेंगे, जो अक्सर नेट और पीसीएस में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।